मासूम समर्थकों ने पहले ही जवाब दे दिया है। स्वास्थ्य मंत्री करें भी तो क्या करें। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मुख्यमंत्री उन्हें उनके क्षेत्र में कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। एम्बुलेंस न होने के कारण कंधे पर सौ रखकर ले जाने वाली स्थिति को देखकर जो सहानुभूति है, उससे ज्यादा इस बात पर सहानुभूति है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री अपने ही सरकार में बेकार हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले का जो लखनपुर है वो अभी चर्चा में है। अखबार और सोशल मीडिया में लखनपुर की खूब चर्चा है, इसलिए कि यहाँ एक पिता को अपनी बेटी का शव कंधे पर लेकर 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। उसे एम्बुलेंस नहीं मिल सका। ये छत्तीसगढ़ मॉडल है। कहूँ तो अन्य राज्यों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इसी सरगुजा जिले में पिछली सरकार यानी भाजपा सरकार में 14 दिसंबर 2016 को सीतापुर में बतौली में ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम कराने एक महिला की लाश को कंधे में लेकर 10 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया था। छत्तीसगढ़ में ही कांकेर जिले में वर्ष 2017 के फरवरी महीने में एक युवक अपने पिता की लाश लेकर बाइक से 22 किलोमीटर का सफर तय कर लिया क्योंकि उसे एम्बुलेंस नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में वर्ष 2016 के सितंबर महीने में एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण रिक्शे में लादकर 40 वर्ष के युवक का शव परिजन 9 किलोमीटर दूर अपने घर ले गए। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की बात करें तो शहडोल में वर्ष 2016 के सितंबर महीने में एक बेटी और दामाद अपनी 70 साल की मां को या मां के शव को लेकर साइकिल से 22 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंच गए क्योंकि उन्हें भी एम्बुलेंस नहीं मिला। वर्ष 2019 मार्च महीने में एमपी के डिंडौरी जिले में एक बुजुर्ग का शव कंधे पर लेकर परिजन 6 किलोमीटर पैदल अपने घर चले गए क्योंकि उसे भी एम्बुलेंस नहीं मिला। वर्ष 2017 अक्टूबर महीने में बिहार के पटना में एक पिता अपनी बेटी के शव को लेकर पैदल 2 किलोमीटर अपने घर चला गया था क्योंकि उसे एम्बुलेंस नहीं मिला। वर्ष 2021 के अप्रैल महीने में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक बुजुर्ग अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए साइकिल में उसका शव लेकर भटकता रहा, किसी ने मदद नहीं की। वर्ष 2019 के सितंबर महीने में छतरपुर मध्य प्रदेश में परिजन अपने बच्ची के शव को कंधे में लेकर चल पड़े क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिला। वर्ष 2021 के मई महीने में जालंधर जिले में एक बुजुर्ग एक लाश को लेकर कंधे में रखकर पैदल चल पड़ा। लोग देखते रहे पर किसी ने मदद नहीं की, उसे भी एम्बुलेंस नहीं मिला था। वर्ष 2016 के अगस्त महीने में ओडिशा में दाना माझी की घटना आज भी लोगों के जहन में है। माझी अपने पत्नी के शव को कंधे में लेकर 60 किलोमीटर दूर अपने घर के लिए निकल पड़ा था। 10 किलोमीटर तो पैदल ही नाप दिया था। यह तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रही। बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाना माझी को सहयोग भी मिला। इसलिए कह सकते हैं कि सरगुजा के लखनपुर की घटना कुछ साल पहले ओडिशा के दाना माझी वाली घटना का ही दूसरा संस्करण है। बस नाम और स्थान बदल रहे हैं। आपको इन घटनाओं को याद दिलाने का मकसद सिर्फ ये बताना है कि यहाँ यदि गरीबों को हाशिए पर रख कर विचार करें तो पाएंगे कि देश में हर राज्य में केंद्र सरकार की NRHM योजना और राज्य सरकारों की मदद से मुफ्त एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। यह सेवा देश के हर नागरिक के लिए मुफ्त है, फिर चाहे वह गरीब हो या अमीर। लेकिन ये मामला सिर्फ इन गरीबों के साथ ही क्यों होती है, तो जवाब एक ही है, इनकी अज्ञानता और सीधापन। फिलहाल यहाँ एक दलील ही बेहतर होगा कि ऐसे केस में जागरूकता का अभाव एवं अशिक्षा के कारण ही आज फिर इंसानियत शर्मसार हो गई। इसके लिए सरकार दोषी नहीं, ये सिस्टम भी दोषी नहीं, ये भ्रष्ट और थेथर नौकरशाह भी जिम्मेदार नहीं। जिम्मेदार यदि कोई है तो लाश को कंधे पर रखा हुआ ये सीधा साधा एक पिता, जिसे न तो अपने अधिकार पता है न तो कानून। आखिर हम किसे जवाबदार कहें। लगभग मामलों में आप देखेंगे कि जिले के कलेक्टर का भी नाम जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर लिया जाता है। बेशक कलेक्टर भी जिम्मेदार होते हैं, पर कार्रवाई जब होती है तो अक्सर मैदानी कार्यकर्ताओं पर गाज गिरती है। यह किसी से छुपा भी नहीं है। ये जो बीच के अधिकारी होते हैं, नेताओं के पिछलग्गू, ये अक्सर बच जाते हैं।
सीएमएचओ यानी स्वास्थ्य विभाग का जिले में सबसे बड़ा अधिकारी। सरगुजा में ये ढीठ अधिकारी स्वास्थ्य मंत्री का बेहद करीबी माना जाता है। एक ही समय में सरगुजा जिले के स्वास्थ्य विभाग का सीएमएचओ भी, पूरे सरगुजा संभाग के स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य संचालक यानी ज्वाइंट डायरेक्टर भी, और एक समय के लिए सरगुजा जिले के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज का अधीक्षक भी। आप समझ सकते हैं कि जितने भी मलाईदार पद हैं सभी में सिर्फ एक ही चेहरा, नाम है पूनम सिंह सिसोदिया। इन्होंने कसम खाई है कि नौकरी के अंतिम साल में सरगुजा को ही लूटेंगे, यानी मंत्री जी के छत्र छाया में ही रिटायर्ड होंगे। बड़ी सामान्य सी बात है कि जिले या संभाग के स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों का इतना टोटा है कि एक ही व्यक्ति को कई अलग अलग पदों की जिम्मेदारी दी जा रही है। तो आप समझिए कि व्यवस्था कैसे नहीं बिगड़ेगी। साहब को अपने काबिलियत के हिसाब से जिम्मेदारी मिली है, वो निभा रहे हैं। आपको याद होगा सरगुजा में ही कुछ महीनों पहले दर्जनों से ज़्यादा बच्चों की, नवजात बच्चों की मौत हुई थी। ये सरगुजा की ही घटना थी, पर क्या हुआ? कुछ नहीं। जिनका गया बस तकलीफ़ वो जानते हैं, बाकी पब्लिक को क्या लेना देना है। दूसरी बड़ी बात, हम जानते हैं ऐसे मामलों में जवाबदेही जिनकी बनती है, यानी जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो इस तरह के मामलों में ट्विटर पर संवेदना दिखाकर, निंदा कर या घिसा पिटा जवाब देकर आदतन हो चुके हैं। हम स्वास्थ्य मंत्री की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मासूम समर्थकों ने पहले ही जवाब दे दिया है। स्वास्थ्य मंत्री करें भी तो क्या करें? छत्तीसगढ़ के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मुख्यमंत्री उन्हें उनके क्षेत्र में कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। यकीन मानिए, हमें इस घटना यानी महज एम्बुलेंस न होने के कारण कंधे पर सौ रखकर ले जाने वाली स्थिति को देखकर जो सहानुभूति है, उससे ज़्यादा इस बात पर सहानुभूति है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री अपने ही सरकार में बेकार हैं। हमारी सहानुभूति स्वास्थ्य मंत्री के साथ ज़्यादा है कि एक योग्य, काबिल और कद्दावर नेता इतने भी सक्षम नहीं हैं कि वे अपने क्षेत्र में अपने दम पर एक एम्बुलेंस तक व्यवस्था कर सकें। इसलिए सब भगवान भरोसे है, अपनी चिंता खुद को ही करनी होगी। स्वास्थ्य मंत्री जब तक मुख्यमंत्री नहीं बन जाते तब तक सरगुजा में नवजात बच्चे थोक में मरते हैं तो मरें, कोई सज़ा किसी को नहीं मिलेगी। 100 को ले जाने वाले एम्बुलेंस की कमी बनी रहेगी। हम सिर्फ शिकायत करेंगे, किसी को कोई सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि सिर्फ सरगुजा नहीं बल्कि इस समय छत्तीसगढ़ दोहरी राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे मानवता को झकझोर देने वाले मामले आगे भी आते रहेंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।